नमस्कार मित्रों। हिंदू धर्म ग्रंथों से हम जानते हैं कि जब इस दुनिया में अधर्म का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में ऐसे ही अवतार लिया ज्ञानवर्धक वीडियो और देखने के धर्म लिए की हमारे रक्षा की चैनल को ओर सब्सक्राइब अधर्म करें। का नाश किया। और जब यह कलयुग अधर्म के बोझ से गुजर जाएगा, यानी जब यह पाप से भर जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होंगे और कलयुग का विनाश करके सत्य के युग का सूत्रपात करेंगे। लेकिन अभी भी हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि कलयुग कैसा होगा दोस्तों। ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, ऐसे ही दूसरा ज्ञानवर्धक है वीडियो त्रेता देखने के युग, लिए हमारे तीसरा चैनल को है द्वापर सब्सक्राइब करें। युग और चौथा है कलयुग। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का अर्थ है एक ऐसा युग जिसमें सभी मानव जाति का मन कुछ चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। हर कोई किसी न किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान है और धर्म केवल एक चौथाई रह गया है। अब चारों ओर लोगों का प्रतिशोध अभिमान है। वहीं देखा जाए तो पुराणों में कलयुग के लोगों को श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे ही और यह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने अभिशाप के लिए आने हमारे वाले चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। युगों और युगों के लिए रहेगा और मैं उस युग के लोगों के बारे में सब कुछ जानूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कलयुग की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। तो मित्रों, इस कलयुग की पूर्ण कथा जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें। तो मित्रों चलिए, अब हम कलयुग की कथा को आगे जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी इस शब्द का वर्णन है। भगवत गीता के अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो यह मत समझो कि दिन के बाद रात हो जाती है और अनुष्ठान समय के अनुसार बदल जाता है। उसी प्रकार एक निश्चित के बाद युगों का परिवर्तन भी सृष्टि का नियम है और इस नियम को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि प्रभु, इस समय द्वापर युग में है और कालखंड के समय चक्र के अनुसार फिर कलयुग आएगा, लेकिन नए युग को लोग कैसे पहचानेंगे? इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, जब संसार में पापों की संख्या बढ़ जाएगी तब तुम समझोगे कि कलयुग का आरंभ स्त्रियों से हुआ है। ऐसा होगा कि जो केस अब स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, वही कलयुग में स्त्रियां काटने लगेगी। तब सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंग बिरंगे करवा लेंगे। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं होंगे। फिर जिस दिन पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा, उस दिन समझ जाएगा कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी देखने को मिलेगा कि घर घर में हलचल और अशांति होगी। कोई नहीं रहेगा। एकजुट जब लोग अपने ही लोगों को मार डालेंगे, तब समझेंगे कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकजुट होकर इस पापी कलयुग का नाश करेंगे। तब फिर से एक नए युग का आरंभ होगा, जहां सब सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4 सपाई 22,000 वर्ष है। अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग 5,121 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का है। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन इस कलयुग का 521 वर्ष और 4,27,880 वर्ष का अंत कैसे होगा? इसका विस्तृत विवरण हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। गीता पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष होगी। इस दौरान लोगों में चिंता बढ़ेगी। जैसे जैसे कलयुग में जीवन बढ़ता जाएगा, नदियां सूखने लगेंगी। बेईमानी और अनुचित तरीकों से धन कमाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। लोग संपत्ति के लिए किसी की भी हत्या करने से नहीं हिचकिचाना बंद कर देंगे।
मानवता नष्ट हो जाए। फिर वह समय आएगा जब सभी नास्तिक और पशु आधारित हो जाएंगे। बच्चे का माता पिता से रिश्ता नहीं रहेगा। कलयुग में लोग अपने नौकरों को धोखा देंगे। अन्य महिलाएं अपने पति का अपमान करेंगी। ससुर सास का सम्मान नहीं करेंगी। कलयुग में भी स्त्रियां गंदा भोजन करेंगी। उनका व्यवहार बहुत खराब होगा। स्वामी सेवा के प्रति हमेशा घृणा रहेगी। दोस्तों, शिव पुराण में बताई गई यह सभी बातें आज भी बिल्कुल सत्य हैं। अब तक कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कलयुग के खत्म होने में ऐसे ही अभी ज्ञानवर्धक भी वीडियो लक्षित देखने वर्ष के लिए शेष हमारे हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब फिर करें। जरा उस समय के बारे में सोचें जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग का विनाश कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत में भयानक युद्ध होगा। अधिक वर्षा, अधिक अंधेरा, बहुत गर्मी पड़ेगी, लोग फसलें काट लेंगे, सब कुछ चुरा लेंगे, केवल मेरा ही हथियारों द्वारा मारा जाएगा। लोग कमज़ोर होंगे और विभिन्न रोगों से पीड़ित होंगे। लोग सुस्त हो जाएंगे, मैं हाथों से रक्षा करूँगा। उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा कर 23वां चक्र में प्रवेश करना। सतयुग क्या होगा? सतयुग का जीवन 17,78,000 वर्ष होगा। सतयुग में मनुष्य का शासन 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगा। दुनिया में फिर से धर्म का नाम गूंजेगा। खुशियों की जगह लोग खुश होंगे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। इंसानियत फिर से लौटेगी। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पूजा पाठ के दौरान व्यक्ति के शरीर पर पूरा नियंत्रण होगा और आपके साथ मिलन के परिणाम स्वरूप सभी लोग खुश होंगे। अर्थात सृष्टि का स्वर्ण युग सच्चे युग से कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफ़ी समय बाकी है, क्योंकि हम कलयुग में भी सत्य युग की तरह अपने धर्म और कर्म से जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो मित्रों, आप लोगों को कलयुग का अंत कब और कैसे होगा और कलयुग अब भी कब तक चलेगा? तो मित्रों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।